हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सीखो। और इस चैनल में हम पढ़ रहे हैं साइंस के रिलेटेड वीडियोस और चैप्टर्स। और अब हमारी कंटिन्यूटी चल रही है विद द क्लास 12th चैप्टर री ऑप्टिक्स। तो री ऑप्टिक्स के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसे कि ग्लास स्लैब वाला टॉपिक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ कैसे फाइंड आउट करनी है वो टॉपिक हो गया, मिरर फार्मूला सारे हो चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं समझूँ तो आधा रिफ्रैक्शन तो हो चुका है, आधा रह गया है। आधा रह गया, आधे में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करें। अब आप कहोगे कि मैम टॉपिक तो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक होगा, आपने रिफ्रैक्शन क्यों कहा? बट ये रिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है। ये आप समझोगे पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि क्यों ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये कैसे होता है, कैसे ये फिनोमिना अपीयर होता है, हमारे नेचर में हमें कैसे देखने को मिलता है, इसको यूज करके हमने किस तरह के डिवाइसेस बनाए हैं और कैसे हम इसको यूटिलाइज करे हैं इनटू अवर मेडिसिन में, या कोई भी चीज़। अगर आप आजकल एलईडी शोज के बजाय जो नए शोज आ रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो सभी जगह पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमने नए डिवाइसेस बनाए हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, देखिए। अब ये जो लिखा हुआ है इसको, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन से दूर हो रही हूँ, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ये लिखा हुआ हो तो आप क्रैम कर दो, एग्जाम में लिख दोगे, बट अगर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, मैनिपुलेट करके आ गया, तो कैसे करोगे? तो बेसिकली आपने यहाँ पर एक चीज लेनी है कि आप डेंसर मीडियम से अब ट्रेवल करवा रहे हो लाइट को। अभी तक आपने रिफ्रैक्शन में क्या कहा था कि जो इंसिडेंट रेल ऑफ लाइट आ रही है वो रेयर टू डेंसर जा रही है। तो बहुत रेयर केसेस में देखा था कि डेंसर टू रेयर जब जा रही थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल थी, और उस वक्त जो है वो एंगल में चेंज आ गया था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, मान लीजिए ये वाटर है। आप पानी के अंदर हो, पानी के अंदर से आप जो है कोई ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पास करवा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट है वाटर से एयर की तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है। तो अब इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, दैट मीन्स हम जो है इसको यहाँ से बाहर से जो है देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ह्यूमन आई बन गई है, तो बाहर से हम इसको देख रहे हैं। क्लियर? तो बाहर से कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे समझ लो। आप पानी के अंदर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, तो उसमें से रेज ऑफ लाइट कैसे आएंगी? देखिए, एक तो सीधी जाएगी, आपको पता ही है। यहाँ पर इंसिडेंट रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो जीरो है, तो रिफ्रैक्शन का भी जीरो है, राइट। तो ये तो ऐसे सीधी निकल गई, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई जो कि यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसमें जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, आपने हो सकता है बहुत सारे डायग्राम कह रही हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस देखी होंगी। बहुत लोग एक्सपेरिमेंट की वीडियोस डालते हैं कि ग्लास लैब में से, कनकेव लेंस में से, किसी भी ऐसे ग्लास की चीज में से लेजर को पास करवाते हैं। तो जब लेजर को पास करवाते हैं थोड़ा पार्ट तो रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। अगर इसमें थोड़ा पार्ट इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, यानी कि पार्शियली हमें क्या है, रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाए। मेजरली तो क्या है, रिफ्रैक्शन होती है। पार्शियली हमें अगर रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल नहीं होता, आगे टोटल शब्द नहीं लगाना, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे उसको। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करी है, तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ये जो है रिफ्रैक्ट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको आप नाम दोगे इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हमें रेनबोज में देखने को मिलता है। जब रेनबो फॉर्म होती है तो जो आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो है लाइट जो है पार्शियली रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो उसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से रेनबो हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी। वैसे ही आपका टॉपिक के थोड़ा अलग था, बट स्टिल मैंने करवा दिया
ताकि अगर सीबीएसई में से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सको। अब मान लीजिए ये रे बस दो ही रेस तो निकलेंगी नहीं, यू नो वेरी वेल, दो ही रेस नहीं निकलेंगी, रेस ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में है, आइडियल वर्ल्ड में नहीं है। रियल वर्ल्ड में है तो एक रे ऑफ लाइट और बढ़ेगी। मान लीजिए ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये रे 3 है, एक रे ऑफ लाइट और आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये जो है फिर से रिफ्रैक्ट कर गई है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर। अब एक रे ऑफ लाइट और आई, देखो ये कितना ज्यादा बेंड हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। समझ में ये बात, क्योंकि डेंसर टू रेयर तो ऑलरेडी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, अगर यही बड़ा हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो दुगना तिगना बड़ा होके आएगा, राइट। तो इसमें से ये चीज होगी। अगर एक और रे ऑफ लाइट आई इस तरह से, अब मेरे पास शायद स्पेस कम रह जाए, मैं इसको थोड़ा इसी में शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ। चलो इसको इसी में शिफ्ट करते हैं कि आपको सेकेंड रे थर्ड रे में पता लग गया कि क्या चीज हुई है। इसमें आप देखिए कि अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा बेंड हो जाए लाइट, तो सेकंड को थर्ड को ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर चली गई है ये, पैरेलल होगी, पैरेलल तो जाएगी नहीं, ऐसे जाएगी, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट और आई जिसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, आप खुद देखिए बढ़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अब यहाँ पे जो ये रे ऑफ लाइट है ये रिफ्रैक्ट तो होगी, लेकिन ये विद द सरफेस, जहां पर सरफेस की सेपरेशन हो रही है वहीं पे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हुआ मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास जो है ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट थी ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि जो रिफ्रैक्ट हुई है रे ऑफ लाइट वो सरफेस के ऊपर ही रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो है 90 का एंगल बन गया। तो ऐसी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जहां पर हमारे पास जो है रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पे जाए, यानी कि सरफेस के साथ या सेपरेशन ऑफ टू मीडिया के साथ ही वो ट्रेवल कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर वो इतना बड़ा हो जाए कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री आ जाए, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो along द सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया ट्रेवल करे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle of the denser medium and is denoted by IC। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही IC कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो सारा कुछ रुकेगा नहीं, ऑब्वियसली इससे आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट और आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया, इतना आप समझ लीजिए ज्यादा निकल के आया कि वो जो है यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक कर गई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द फोन। देखिए यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया था, मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, स्पेस कम रह रही है बेसिकली मेरे पास। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया, देखिए वैसे तो इसमें तो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, फर्क तो है थोड़ा सा फर्क है, देखिए इतना है फर्क पड़ रहा है, इतना इतने एंगल का फर्क पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ गया, ये क्रिटिकल एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल था, उससे भी ज्यादा बढ़ गया कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होनी थी वो रिफ्लेक्ट होने के बजाय यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे 90 का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से तो आपका हो गया कि यही बन रहा है, ऑब्वियसली देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हमारे पास यहाँ पे चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो अब ये रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रही है, रिफ्रैक्ट तो हो नहीं रही, अब यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट होगी, राइट, रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि होनी तो रिफ्रैक्शन चाहिए थी, लेकिन हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ गया, जिस कारण रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो गई है, और जो रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में जो है वापस टकरा के आगे ट्रेवल करके आगे, इसमें कोई पॉलिश्ड सरफेस की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मिरर की जरूरत नहीं पड़ी, बस अपने आप ही जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है। समझ में ये बात। तो यही है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट
traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back completely। देखो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection। I will try to put a picture of this diagram ताकि आपको इसको अच्छे से क्लैरिटी हो। ट्राई करूंगी पूरी पूरी जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ वो पिक्चर साथ में हो, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे हम कुछ नेसेसरी कंडीशंस करें कि हमारे पास क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। देखिए सबसे पहले तो लाइट जो डेंसर टू रेयर मीडियम जानी चाहिए। रेयर मीडियम को हम फर्स्ट मीडियम कहते हैं, डेंसर मीडियम को सेकंड मीडियम कहते हैं, राइट। तो लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर ही जाए, ऐसे डेंसर नहीं कहना, ऑप्टिकली डेंसर मीन्स हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। तो जो रे ऑफ लाइट है हमेशा ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ही जो है ट्रैवल करे। सेकेंड जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ टू मीडिया। दोनों के बीच का जो क्रिटिकल एंगल है वो उनका उससे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो। तो समझ में आ गया आपको ये बात। अब हम करते हैं भाई इसको सॉल्व। हमारे पास हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है। स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए फर्स्ट मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम द सेकेंड मीडियम। पहले इतने पार्ट को देखते हैं। इतने पार्ट में हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है सेकेंड मीडियम से आ रही थी और रिफ्रैक्ट किस में हो रही थी, फर्स्ट मीडियम में। तो हमारे पास आ गया था साइन आई ओवर साइन आर। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंगल आया, जैसे ही हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, 90 डिग्री। जैसे ही हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल में कन्वर्ट हुआ, रिफ्रैक्शन क्या होगी, 90 डिग्री, राइट। तो वैल्यूज को फिल कर दो। अब हमें पता है कि ये जो है 1/μ/2 हो जाएगा। क्यों क्यों ले, क्योंकि इसी मीडियम में तो ये ट्रैवल करके वापस आ रही है, इसी मीडियम में रह रही है, अब आगे जाके तो इसी में वापस आ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा कर दिया, उसी मीडियम का कर लिया। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन आई सी ओवर साइन 90 डिग्री। तो 1/μ/1 हमारे पास आ गया साइन आई सी। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से निकाल सकते हो, μ/1 इक्वल्स टू 1/sin आई सी, ठीक है। अब इसको आप सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो क्योंकि इसी मीडियम में जो है ये लाइट ट्रैवल कर रही है, इसी मीडियम में जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो ये 1/sin आई सी आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ए टोटल ऐसे मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम जिसमें जो है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पा रही है, उस मीडियम का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम मेन तो ये चीजें पढ़ रहे हैं, साथ में एक टॉपिक और आता है ऑप्टिकल फाइबर्स, उसको हम और भी ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब जो हीरा है वो इतना क्यों चमक रहा है, उसका भी कारण जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और हाँ, डायमंड और जो नकली हीरा होता है, यानी कि जो ग्लास की बॉटल को शेप दे के हीरा बनाया होता है, इससे बहुत अच्छे तरीके से पता करा जा सकता है। देखिए जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, तो जो कि काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू एयर, ग्लास एंड एवरीथिंग। ग्लास से तो काफी ज्यादा हाई है। और उसका क्रिटिकल एंगल आता है 24.41 डिग्री, ये तो और भी ज्यादा हाई हो गया। इतना हाई हुआ कि इसमें जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरनली जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है, यानी कि बार बार इसके जो बहुत सारे फेसेस है, एक बार लाइट एंटर कर गई तो बहुत सारे फेसेस के कारण, क्योंकि डायमंड जो है 3D स्ट्रक्चर होती है, तो बहुत सारे फेसेस के कारण जो है इंटरनली बहुत ज्यादा बार बार रिफ्लेक्ट करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देती है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो बेसिकली आपने मान लीजिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लगाई, ठीक है, कुछ लेजर वगैरह लगाया डायमंड के ऊपर, तो जो लेजर लाइट है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ जाए, उसका जो इंसिडेंट वाला एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ जाए, तो क्या होगा, जो हमारे पास डायमंड है उसके बहुत सारे फेसेस हैं, उन फेसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा होगी
कि बहुत ही कम लाइट जो है इमर्ज आउट होगी, बहुत ही कम लाइट जो है बाहर रिफ्रैक्ट हो पाएगी। तो अगर हम उसको जिस साइड से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर लेजर से देखें, जिस साइड से वो लेजर रिफ्रैक्ट होके निकल रही, इमर्ज आउट हो रही है, अगर उससे देखेंगे तो डायमंड आपको ऐसे पूरा जगमगाता हुआ दिखेगा। तो वो जो है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये डायमंड है या कांच को उसको शेप दे के बनाया हुआ है। खैर आप उसको तोड़ के देखोगे फिर भी पता लगेगा, बट स्टिल अगर कांच भी इतना हार्ड हुआ, डायमंड जितना, मान लीजिए कांच भी हार्ड हो गया और उसको हीरे की शेप दे दी है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है उसको फाइंड आउट करने का। सेकंड हमारे पास एक टर्म आती है मिराज। मिराज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि ट्रैवलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं या डेजर्ट एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कोई बड़े लंबे सारे हाईवे पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है गाड़ियां भी उड़ रही हैं, क्योंकि गर्मी, ये यूजुअली गर्मी में होता है, ठीक है, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप है। तो इतनी गर्मी और इतनी धूप में जब कोई भी ट्रैवलर क्या करता है, किसी डेजर्ट लाइक एरिया में, या फिर जैसे कोल टार रोड है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कोयला वगैरह डाल के वो पत्थर से छोटे छोटे होते हैं, उसको डाल के प्रॉपर रोड अच्छी तरीके से बनाई हुई है, पूरी धूप पड़ रही है, जैसे कैलिफोर्निया की धूप होगी या सहारा डेजर्ट में आप चले गए हो, इंडिया में राजस्थान में चले गए, इतनी गंदी वाली धूप है और गंदी वाली गर्मी है, वहां पर जो ट्रैवल है वो एक शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर सम डिस्टेंस अहेड ऑफ हिम, ये चीज वो ऑप्टिकल इल्यूजन में देख रहा है। मीन्स वो अज्यूम नहीं कर रहा, वो इमेजिन नहीं कर रहा, ये चीज उसको ये चीजें दिखाई दे रही है। ये एक इल्यूजन है, एक छलावा सा क्रिएट कर देता है। तो वो छलावा जो क्रिएट हो रहा है, उसके आसपास की चीजें जो है उसको शिमर करते हुए दिखेंगे, उसको लगेगा एक पॉन्ड है, पानी का पूरा पानी है, उसके अंदर उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, जबकि वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको लगता है बहुत दूर ऐसे कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता क्यों है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे आसपास की हवा का, वो कम हो जाता है। इवन जो फर्स्ट लेयर जो आती है एटमॉस्फेयर की, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है काफी कम हो जाता है। जब ऐसा कुछ होता है, जो अपर लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, वो तो हमें पता है कि क्या है, वो तो डेंसर है, ठंडी है और डेंसर है। नीचे वाली जो लेयर्स है, और जिस एटमॉस्फेयर में, जिस हवा में हम रह रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि जो है उसमें हॉट, ये आप कह सकते हो हॉट एयर ज्यादा चल रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण जो है डेंसर टू रेयर, मान लीजिए बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है जहां पर हॉट एयर का असर नहीं पड़ रहा, तो वो जो दूर कोई ऑब्जेक्ट है वो डेंसर टू रेयर जो है लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट आता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो वो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली चीज होगी। तो सारा का सारा जो पेड़ है, या फिर जो पूरा का पूरा वो देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं या कार्टून्स में देखते हैं, पूरा पूरा वो मिराज क्रिएट कर देते हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं, पानी है, झाड़ियां हैं, पेड़ों पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, वैसे वो इमेजिनेशन करके दिखा रहे, बट रियल लाइफ में इतना कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में बस थोड़े बहुत पेड़ वगैरह होते हैं। वो जो पेड़ है बहुत दूर जो है उसके मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट, या आप उसको कह दो इन्वर्टेड जो है दिखाई देते हैं। और ट्रैवलर को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, खाने पाने की चीजें हैं, यहाँ पर कोई पेड़ है, यहाँ पर उसको छाया मिलेगी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो पानी का एक छलावा हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ जी वहां पर पानी है, वो नहीं होता। वो गर्मी इतनी हो जाती है कि जो कोल टार्ड रोड है या फिर जो डेजर्ट है, वो यू कैन से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है, जिस कारण वो जो सरफेस है काफी हद तक चमकना सा शुरू हो जाता है, तो शिमरिंग सा लगता है, शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर, जैसे समुद्र का, अगर आप कभी समुद्र का एरिया आप देखा हो, आप उस तरफ गए हो, तो जब बहुत धूप पड़ती है तो समुद्र का पानी भी चमक रहा होता है, वैसे उसको इल्यूशन मिलती है। ठीक है, तो ये होता है मिराज। इसके बाद हमारे पास होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में हमारे पास होता है कि एक ऐसे प्रिज्म जिसमें हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हो रहा है। राइट एंगल आइसोसेलेस मींस इनमें से किसी न किसी में राइट एंगल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल है, पर ये एग्जैक्टली राइट एंगल नहीं आइसोसेलेस पे, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ और यहाँ एंगल्स का फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या है ये? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं जिनके अंदर 45 90 45 ये वाला फर्क आता है। ये 45 का हो गया, ये 45 का हो गया,
ऐसे प्रिज्म को हम बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और इसमें हम कुछ ना कुछ चीजें जो है देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको 90 डिग्री पे डेविएट करना है, और आपके पास जो है इन्वर्टेड इमेज ना आए, जैसी है वैसी आए। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे है जो कि हमारे पास यहाँ पर फॉल करी, पी क्यू सॉरी आर क्यू साइड के ऊपर फॉल करी, 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके गई है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, रिफ्लेक्ट होके गई, इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है ये सीधी ऐसे आ रही है मिरर के ऊपर, जब ऐसे आएगी तो फिर वो या ग्लास के ऊपर या मीडियम के ऊपर ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी, 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे सीधी रिफ्लेक्ट बैक हो सॉरी रिफ्लेक्ट हो गई है, कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो ए का यहाँ पे ए डैश आ गया, बी का यहाँ पे बी डैश आ गया। फिर हमारे पास हमने जो है वैसे ही एक टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लिया, और उसमें जो है हम जो है इमेज जो है उसको डेविएट करवाएंगे एट 180 डिग्री, और वो इन्वर्ट हो जाएगी। इमेज को इन्वर्ट करवाना है। अब देखो जो 90 का एंगल है, देखो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, बी वाली साइड यहाँ पर आ गई है, क्यू वाली साइड यहाँ आ गई है, आर वाली साइड नीचे की तरफ आ गई है। फर्क तो पड़ा है, साइड्स को चेंज कर दिया तो हमारे पास इमेज का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, इससे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये होगी यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी बी पार्ट ये देखिए इसके फीट की इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। यहाँ पर भी देखिए नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर भी अगेन 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये अगेन जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हुई, लेकिन यहाँ पर मीडियम के साथ जो है स्ट्रेट आ रही है, 90 के डिग्री पे आ रही है, तो 90 के एंगल के कारण जो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। बट देखिए ए वाला पार्ट ये था, फिर ये हुई, फिर ये हुई, यानी कि हेड इन्वर्ट हो गया। बी वाला पार्ट ये था, फीट थे बॉडी के, ये देखो ये इन्वर्ट होके आ गया। हमने इन्वर्ट कर दी इमेज विद डेविएशन ऑफ रेस, डेविएट हुई है ये थ्रू 180 डिग्री, 180 पे इन्वर्ट कर दिया, मुंडी नीचे कर दी, पैर ऊपर कर दिए, ठीक है, उल्टा लटका दिया, ये देखो इमेज इन्वर्टेड आई है। सिमिलरली हम इन्वर्ट कर सकते हैं इमेज को विदाउट डेविएशन ऑफ रेस, इसको हम बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। एक ऐसा प्रिज्म जिसमें जो है हमें रेस को डेविएट ना करना पड़े और हमारे पास इमेज जो है इन्वर्ट हो जाए हमेशा उस प्रिज्म में से, उसको हम कहते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। तो उसके लिए देखिए ये प्रिज्म है, वही सेम चीज, देखो पी को अब ऊपर ले, पहले साइड पे था, फिर इधर लेके अब पी को ऊपर ले आए हैं, क्यू को पहले वाले केस में इधर था, फिर ऊपर आए, फिर अब साइड पे ले आए, आर वाला साइड इधर आ गया, पी 90 का एंगल बना रहा है। और एज ऑलवेज यहां से ए भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल ड्रॉ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, रिफ्लेक्शन हुई। अब यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR लिख दिया मैंने। यहाँ पे अकेली रिफ्लेक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन हुई है, और यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गई है, वही सेम एंगल पे ऐसे देखिए रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए ए से ऑब्जेक्ट यहाँ से आया थी, ऑब्जेक्ट के हेड में से इमेज जो रेज ऑफ लाइट है ये आई, और यहाँ पे देखिए इन्वर्ट होके आ गई, बड़ा आसान है ये, तो इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। बी से थी, बी से ऐसे आई, इसके साथ साथ ऐसे ऊपर की तरफ चली गई, इन्वर्ट होगी इमेज, कैसे हुई, बिना डेविएशन के, इसको हम कहते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। इसमें देखिए डेविएशन हुई थी, डेविएशन हो रही है, इसमें डेविएशन की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हमारे पास इरेक्टिंग प्रिज्म आ गया। अब जो ये हमारे पास है टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म जो है, क्यों यूज कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, प्लेन मिरर है तो सही, प्लेन मिरर के ऊपर इसके कुछ बेनिफिट्स है, प्लेन मिरर से ये बेटर है। क्यों, देखिए जो प्लेन मिरर है ना वो यूजुअली मल्टीपल इमेजेस बना देता है, इसमें मल्टीपल इमेज नहीं आएगी, जो इमेज जहां ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बस यहां बन रही है। प्लेन मिरर में मल्टीपल इमेजेस आ रही है, प्रिज्म में नहीं आ रही है। सेकेंड थिंग, प्लेन मिरर में लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें जैसी लाइट है उसका रेजोल्यूशन उसकी इंटेंसिटी वैसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। थर्ड, आप ये कह सकते हो कि जो प्लेन मिरर्स है उसके अंदर टार्निशिंग हो जाती है, तो जिस कारण उनकी लाइफ थोड़ी कम होती है। लेकिन जो प्रिज्म्स है अगर उसको हमने प्रॉपरली स्टोर करके रखा है, प्रॉपरली सेफ तरीके से रखा है, तो वो टार्निश ही नहीं होंगे,
प्लेन मिरर की जितनी मर्जी केयर कर लो, वो टार्निश हो ही जाना, उसने थोड़े सालों बाद टार्निश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा। ये परमानेंट है, इसमें से सारा कुछ परमानेंट होगा, ये टार्निश नहीं होती, ये खराब नहीं होती। तो ये एडवांटेजेस हैं टोटल एयर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स की ओवर प्लेन मिरर। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स।